अभी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 में हम डिस्कस करने लगे हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जो जो डेफिनेशन यूज हो रही है पहले उन्हें पढ़ लेते हैं और फिर अपने मेन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारे पास जो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन थी जो हम 1.3 के स्टार्ट में डिटेल सीख कर आए हुए हैं। उसी डेफिनेशन को फिर से लिखते हैं। हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि अगर आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो आपका फंक्शन जो है वो अप्रोच करने लगता है एक वैल्यू को जिसे हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, एल का नाम दे दिया। तो ये वाली बात है कि आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम बोथ साइड्स, और जो है आपका फंक्शन जो है अप्रोच करने लगा एक वैल्यू को, फाइनाइट वैल्यू को, जिसे हमने यहाँ पर एल का नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है, अगर मैं इसी डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मैं पहले पार्ट में ये कहूँ कि यहाँ पर आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, लेकिन सिर्फ कौन सी साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन मिल जाती है। और अगर मैं दूसरे पार्ट में ये कहूँ कि आपका एक्स अप्रोच कर रहे को, लेकिन कौन सी साइड से अप्रोच करे, सिर्फ राइट साइड से अप्रोच करे, तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन मिल जाती है। तो ये मेरे दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में मैं ये कह रही हूँ कि एक्स अप्रोच कर रहे ए को, लेकिन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। एक मैं कह रही हूँ कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, लेकिन राइट साइड से अप्रोच करे, तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन मिल जाती है। बाकी वही है कि फंक्शन अप्रोच करे एक वैल्यू को, बाकी कोई चेंज नहीं आ रही। फंक्शन के अप्रोच करने में कोई चेंज नहीं आ रही, सिर्फ एक्स के अप्रोच करने में तीनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। अब हमारे पास क्या है, डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब नोटेशंस में देख लेते हैं। नोटेशन में फर्क लाते हैं कि आपके पास जो है, ताकि पता चले कि भाई कहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, कहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि ए की पावर में एक माइनस का साइन लगाते हैं, ए की पावर में एक माइनस का साइन लगाते हैं। और ये पावर एज अ पावर नहीं देखिएगा, ये आपके पास एक नोटेशन है जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होती है। और आपके पास इस नोटेशन का यही मतलब है कि यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह फॉर द राइट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, ए की पावर में एक प्लस का साइन लगाते हैं, और ये प्लस का साइन सिर्फ ये बताता है कि आपके पास एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को, लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारे पास ये हमने जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए नोटेशंस रख लिए। तो सिंपली लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन एक्स अप्रोच करा होता है दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आपके पास फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच करता है ए को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और आपके पास राइट हैंड लिमिट में एक्स अप्रोच करता है ए को फ्रॉम द राइट साइड। तो ये डिफरेंस है। अब हमारे पास इसी डेफिनेशन को बारी बारी अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में वही है कि एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। तो अप्रोच करने का मैं पहले भी इन डिटेल आपको मतलब समझा कर आ चुकी हूँ, एक दफा फिर से बताती हूँ। एक्स को ए को अप्रोच करने का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड से अगर आपके पास एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को, तो इस बात का मतलब ये है कि एक्स इज रियली वेरी क्लोज टू ए, बट आपके पास जो एक्स जो है वो बहुत पास होने वैल्यू होनी चाहिए ए के, लेकिन आपके पास वो क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेट सॉरी लेस देन ए। आपके पास फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स शुड भी आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो क्या है, लेस देन ए है। तो ये वाली बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही हो तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर एक्स जो है वो एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए इसे। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई वैल्यू 2 है, मेरे पास यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि x जो है वो बहुत कोई पास वाली वैल्यू होगी 2 के, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी x की वो छोटी होगी 2 से, वो आपके पास लेस होगी 2 से। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ले लेते हैं 1.9999। ठीक है, इससे भी कोई आपके पास जो है पास वाली वैल्यू दी जा सकती है, और 9 वगैरह लगा दें तो और कोई पास वैल्यू आ जाएगी 2 के। लेकिन वैल्यू जो भी लें वो आपके पास होनी चाहिए फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 2 से छोटी होनी चाहिए। तो फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट x शुड बी लेस देन a। ठीक हो गया। तो आपके पास ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए जब भी आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हो। आगे वही है कि आपका फंक्शन जो अप्रोच करने लगा एक वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, एल का नाम दे दिए। तो वही वाली बात कि जैसे जैसे आपका एक्स जो है वो क्लोज होता जा रहा है एक वैल्यू ए के फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, तो आपका फंक्शन जो है वो अप्रोच करने लगता है एक वैल्यू को, जिसे हमने यहाँ पर एल का नाम दे दिए। एंड मैथमेटिकली ऑब्वियसली लिखने का तरीका वही है। क्या फर्क आते हैं, सिर्फ कि आपके पास ए की पावर में एक माइनस का साइन आ जाता है, बाकी जिस तरह लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाती है उस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिखी जाती है। नाउ फॉर द राइट हैंड लिमिट, हमारे पास राइट हैंड लिमिट में क्या है कि यहाँ पर भी आपका एक अप्रोच कर रहा है ए को, लेकिन कौन सी साइड से अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास वही वाली बात है कि जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वही वही वाली मेन बात है, अप्रोच करने का मतलब यही है कि एक्स इज रियली वेरी क्लोज टू ए,
बट आपके पास यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहे हैं को फ्रॉम द राइट साइड, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। तो हेयर एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए, आपके पास एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए ए से। तो यहाँ पर फॉर दी राइट हैंड लिमिट आपके पास जो एक्स क्या होनी चाहिए, कोई बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ए से। तो ये वाली बात याद रखने वाली है। इसी तरह समझाने के लिए बता देती हूँ कि अच्छा भाई आपके पास कोई टू है, एक्स अप्रोच कर रहा है टू को फ्रॉम दी राइट साइड, इट मीन्स कि आपके पास जो है कोई बहुत पास वाली वैल्यू होगी, 2 पॉइंट के पॉइंट है 2.0001, मतलब कोई बहुत आपके पास कोई पास वाली वैल्यू है टू के, लेकिन जो भी वैल्यू है फॉर द राइट हैंड लिमिट वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू से बड़ी होनी चाहिए। तो इससे मैंने वैल्यू क्या ली है, टू से बड़ी दी है। तो आपके पास बस राइट हैंड लिमिट की बात होती है तो आप लोग के माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि आपके पास हेयर एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ए, एंड फॉर दी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास एक्स क्या है, लेस देन ए है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस में। आगे वही है कि आपके पास फंक्शन जो है वो अप्रोच करने लगा एक वैल्यू को, जिसे मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, एम का नाम दे दिया है। तो वही वाली बात, जैसे जैसे ए जो है सॉरी एक्स जो है वो क्लोज होता जा रहा है, पास जाने लगा है एक वैल्यू ए के फ्रॉम दी राइट साइड, आपका फंक्शन जो है वो अप्रोच करने लगता है एक वैल्यू को, जिसे हमने यहाँ पर एम का नाम दे दिया है। और मैथमेटिकली लिखने का तरीका वही है कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ऊपर प्लस का साइन लगा रहे हैं, ऑब्वियसली प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, और बाकी वही के फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं एक फाइनाइट वैल्यू एम को, तो इसलिए लिख दिए कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आई है, एम के इक्वल आई है। तो ये आपके पास दोनों बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी जो हमने इन डिटेल सीख ली है। अब जो है नाउ अगली डेफिनेशन में हमारे पास क्राइटेरिया है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, मतलब क्या, मतलब मैथमेटिकली इसे किस तरह लिखा जा सकता है। मैथमेटिकली अगर आप लोगों ने लिमिट एग्जिस्ट करने को लिखना है तो सिंपली उसे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई आपका पास एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, और आपका फंक्शन जो है वो अप्रोच करे एक फाइनाइट वैल्यू को, जिसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, एल का नाम दे दिया। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का वर्ड यूज हो रहा है, तो मैथमेटिकली उसे लिखने का तरीका वही है कि आपका भाई एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम दी बोथ साइड्स, और आपका फंक्शन जो है अप्रोच कर रहा है किसी फाइनाइट वैल्यू को, जिसे हमने यहाँ पर एल का नाम दे दिया। लिमिट एग्जिस्ट करने की बात हो रही हो, उसी को मैथमेटिकली लिख दिया जाए तो आपके पास इस तरह लिखा जाता है। तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा, जहां भी लिमिट एग्जिस्ट करने की बात हो रही होगी या लिमिट एग्जिस्ट करवानी होगी तो मैं ये शो करवाऊँ कि वहां से मेरे पास इंप्लाई हो जाए कि लिमिट क्या करिए, एग्जिस्ट करिए। अब इसके क्राइटेरिया देखते हैं कि अच्छा भी लिमिट एग्जिस्ट करती कब है, क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए आपके पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ, कब करेगी, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सिमिलर आ जाए। अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट की उसका आंसर भी एल आ जाए, मैंने राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट की उसका आंसर भी एल आ जाए, इट मींस कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी क्या आएगा, एल आएगा। और वहां से क्या हो जाएगा कि अच्छा भी तीनों के आंसर सिमिलर हैं, इट मींस हेंस क्या इवैल्यूएट हो जाएगा कि आपके पास वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करी होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करी होगी। तो ये आपके पास क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। तो जहां भी मैंने लिमिट एग्जिस्ट करवानी होगी, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूंगी, फिर राइट हैंड लिमिट, वहां से अगर दोनों के आंसर सिमिलर आ जाते हैं तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी वही आ जाएगा। और अगर आपके पास तीनों के आंसर सिमिलर हो गए, इट मींस की लिमिट क्या करी होगी, एग्जिस्ट करी होगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सवाल में शो नहीं करवाना भाई, आपके पास गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करिए, तो वहां पर मेरे मुझे पता होगा कि मेरे पास इन तीनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर है वही लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है, वही राइट हैंड लिमिट का आंसर है। तो ये आपके पास जो है क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। अगली डेफिनेशन में हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूअस फंक्शन को। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपके पास तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना जरूरी होता है। तो अगर मैंने ये शो करवाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एनी नंबर ए, फॉर एग्जांपल मैं ए पर अपना जो फंक्शन को चेक कर रही हूँ कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए तीन कंडीशंस को वेरीफाई करवाने की जरूरत है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए। एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एफ ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, मैं अपने सवाल में जो एक्स है उसे रिप्लेस करवा दूंगी किसके साथ, ए के साथ, तो एफ ऑफ ए इवैल्यूएट हो जाएगा। डिफाइंड होने का क्या मतलब है, तो उसका आंसर कोई फाइनाइट आना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए का आंसर फाइनाइट आ रहा है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इट मींस कि आपके पास एफ ऑफ ए क्या है, डिफाइंड है। और अगर आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो मैं वहीं से इंप्लाई करवा दूंगी एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो बस एफ ऑफ ए की डिफाइंड होने के लिए एक ही आपके पास चीज चेक करने वाली है, वो क्या है कि आपके पास आंसर फाइनाइट आना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करवाई जाती है कि अगर भी लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करवानी है नंबर टू कंडीशन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूंगी, राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूंगी, दोनों के आंसर अगर सिमिलर आ जाते हैं तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी वही आ जाएगा, और वही वाली बात कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी।
तो ये हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन इज, वही मैंने आगे जो है पॉइंट्स लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड कंडीशन में वही वाली बात, अगर आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन और एफ ऑफ ए का आंसर सिमिलर आ जाए, लिमिट ऑफ अ फंक्शन और एफ ऑफ ए का आंसर सिमिलर आ जाए, तो मेरे पास थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपके पास जो है पहली करवाई दूसरी करवाई, उन दोनों के आंसर मैच के, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ ए का आंसर भी 3 आया है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी 3 आया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इम्प्लाई हो जाएगा कि आपका फंक्शन जो है एफ जो है वो आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फंक्शन क्या बन जाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाते हैं। अब आपके पास क्या है कि अगर मेरे पास शो करवाना है फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन करवाऊंगी, दूसरी कंडीशन करवाऊंगी और फिर थर्ड कंडीशन कर अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इम्प्लाई करवा दूंगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर गिवन है, इट इज गिवन दैट कि फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मुझे पास ये कंडीशंस वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड होती हैं उस वाले केस में। वहां पर इस बात का फिर यही मतलब होता है कि आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन और एफ ऑफ ए का आंसर क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, मतलब तीनों कंडीशन उसके ऊपर क्या हो चुकी होती हैं, वेरीफाइड होती हैं ऑलरेडी। और आपके पास जो हम इन तीनों कंडीशंस को यूज करके फिर जो भी ऑब्वियसली सवाल की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी चीजों को इवेलुएट कर लेते हैं। तो मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो इट इज ऑलरेडी वेरीफाइड कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन फेल हो जाती हैं, ऊपर दी गई ये जो 1 2 3 कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फंक्शन, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा बल्कि वो उस केस में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास अगर एक ही कंडीशन पे हो गई ना फेल, तो आपको आगे जाके और कंडीशन वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से इम्प्लाई करवा देंगे कि भाई एक कंडीशन फेल होगी, हेंस इट इज प्रूव दैट कि आपका गिवन फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो आपके पास जो है आपको फर्दर आपकी कंडीशंस को वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके पास ये तमाम डेफिनेशंस हैं जो आगे जाके हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 1.4 में अप्लाई करवाएंगे इन डिटेल। और साथ साथ ऑब्वियसली जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, जो जो डेफिनेशन यूज हो रही होगी, उसे मैं फिर से एक दफा रिवाइज करवाती जाऊंगी कि आपने अपने सवालों पे इन तमाम डेफिनेशंस को कैसे अप्लाई करवाना है।